सीईटी परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर। खबर कुछ ऐसी कि लीक जैसी, खबर कुछ ऐसी कि परीक्षा पेपर के लीक जैसी। जी हां, जींद में पुलिस ने एक सरकारी अध्यापक को, सरकारी टीचर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीईटी पेपर लीक करवाने को लेकर अभ्यर्थी से ले रहे थे एडमिट कार्ड। एक बड़ी और एक अहम जानकारी इस वक्त, फर्जी पेपर के जरिए अभ्यर्थियों से पैसे ऐंठने की प्लानिंग थी। रेड के दौरान आरोपियों से मोबाइल और फर्जी पेपर की फोटोकॉपी बरामद हुई है। पैसे ऐंठने के लिए आरोपियों ने अभ्यर्थियों से मंगवाए थे एडमिट कार्ड। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त की। सीईटी का एग्जाम जो लगातार चर्चाओं में है, ये तस्वीर अभी सामने आई है। एक सरकारी अध्यापक समेत, एक सरकारी टीचर समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। डीएसपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आप वो सुनिए। जिला पुलिस ने आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है एक मुकदमे में, जिसमें कि सूचना थी कि ये तीनों व्यक्ति एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि सरकारी जो नौकरियों के लिए एग्ज़ाम देते हैं, उनसे पैसे की ठगी करते हैं नौकरी लगवाने के लिए, और उनको फेक पेपर्स और आंसर कीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो तीनों को गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश करके इनका उचित पुलिस रिमांड लिया जाएगा, और जो भी इनके साथ अन्य और अपराधी इन्वॉल्व हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विजेंद्र, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जींद से। विजेंद्र, किस तरह से ठगी करने की, पैसे ऐंठने की, पेपर लीक की ये खबर निकलकर सामने आ रही है, कैसे इसमें पेपर लीक होता? बिल्कुल नासिर, देखिए, जींद से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कुलबीर जो सरकारी विभाग है, शिक्षा विभाग में सरकारी मास्टर के पद पर तैनात है, और जितेंद्र उर्फ दिशा जो जींद से है, वो एक अपनी लाइब्रेरी चलाता है, निजी लाइब्रेरी चलाता है। और तीसरा जो आरोपी है, जींद के ही गाँव का RKDC है, अमित उसका नाम है। 3 आरोपियों को पुलिस ने, नरवाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। DSP अमित भाटिया ने बताया है कि सरकारी नौकरियों में चाहे सीईटी का एग्जाम हो, अभी जो क्वालिफाइंग एग्जाम है भर्तियों के लिए, एक ये परीक्षा है सीईटी की, या अन्य जो परीक्षाएं हैं, उनमें पास करवाने की एवज में ये जो भोले भाले जो उम्मीदवार हैं उनसे पैसे लेते थे, पैसे ऐंठते थे। अच्छा। और उनको फर्जी जो एडमिट कार्ड है, फर्जी आंसर की है, जो उत्तर की होती है, उसमें जो सोल्ड की होती है, वो इनको दी जाती थी। और इस पूरे मामले में ये इस तरह का षड्यंत्र रचते थे, लोगों को ठगते थे, लोगों से पैसे ऐंठते थे, लेकिन उनको फर्जी आंसर की दी जाती थी, और जो एडमिट कार्ड है वो भी फर्जी पकड़वा दिए जाते थे। और कितनी ऐसी भर्तियों में इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, ये पुलिस आज इनको अदालत में पेश करेगी। अदालत में पेश करने के बाद इनका रिमांड लिया जाएगा और खुलासा होगा कि आखिर कितने ऐसे उम्मीदवारों को इन्होंने ठगा है, और कितना इस तरीके की भर्ती है, कितनी परीक्षाओं में इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। पूरा ये जांच के बाद ही खुलासा होगा। रिमांड के बाद पुलिस ऐसा कह रही है कि रिमांड में लेने के बाद पूरी घटनाक्रम का खुलासा होगा। मैं थोड़ा और संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, और कुछ लोग हमारे साथ, अभी हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, कि ये पेपर में पास कराने के नाम पर पैसे ऐंठते थे, एडमिट कार्ड लेते थे, उसका क्या करते थे? बिल्कुल नासिर, देखिए, एडमिट कार्ड लेके लोगों को ये इस बात का दावा करते थे, उनसे वायदा करते थे कि जो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, उनकी आंसर की होगी, जो उनके उत्तर होंगे, जो कुंजी होगी, इनको बता दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी, और परीक्षा इनकी आराम से पास हो जाएगी। और ऐसे में इस तरीके से उनको बहका के, मतलब परीक्षा कोई और देता इनके जरिए, ऐसा ये करते थे कि अपना एडमिट कार्ड हमें दे दो, हम किसी और को बैठा लेंगे परीक्षा में? नहीं, देखिए, एडमिट कार्ड उनसे लेते थे, और इसी बहाने लेते थे कि जो उत्तर पुस्तिका है, जो आपको मिलेगी, जो की आपको मिलेगी, आंसर की मिलेगी, वो देखिए अलग अलग कोड या अलग इस तरह के जो व्यवस्थाएं होती हैं, से उनको ढांचा देते थे कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसके हिसाब से जो भी आंसर की जो आएगी वो अच्छा, ऊपर तक इनकी सेटिंग है। इस तरह की बातें करके ये लोगों को झांसे में लेते थे, और फर्जी उत्तर पुस्तिका जो उत्तर हैं, जो प्रश्नों के उत्तर है, उनको पहले ही थमा दिए जाते थे। अच्छा। कि इस तरह का जो प्रश्न है, इस तरह आएंगे और उनके उत्तर ये हैं, और ये बात कह के उनसे पैसे ऐंठते थे। यानी खुद ही एक पेपर ही अपना बनाते थे कि ये पेपर आएगा, ये सवाल आएंगे और तुम पास हो जाओगे, और इस तरह ये ठगी करते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। प्रथम जांच में यही सामने आया है, लेकिन
और इनकी क्या जो मोडस ऑपरेंडी है, जो इनका अपराध करने का तरीका है, क्या क्या है, ये तो जांच में खुलासा होगा। लेकिन प्रथम दृष्टि के सामने आया है कि इस तरीके से लोगों को झांसे में लेते थे और आखिर कितने सालों से ये ऐसा काम कर रहे हैं, कितने लोगों को चुना लगाया है, कितने लोगों को ठगा है, ये पुलिस की जांच में स्पष्ट हो पाए। शुक्रिया विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीटी परीक्षा को लेकर जींद से खबर आई कि कुछ लोग, जिसमें एक सरकारी टीचर भी है, ये अभ्यर्थियों को फर्जी पेपर दिया करते थे कि देखो ये पेपर है, पढ़ लो, पास हो जाओगे। अब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। अभ्यर्थियों से पैसे हटते थे, कुछ लोग इनके चंगुल में फंस गए हैं। पुलिस पता लगा रही है कि और कितने लोग हैं जो इनके चंगुल में फंसे हैं और कब से ये धंधा कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं।